नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य और मैं फिर से वापस आ गया और एक वीडियो को लेके। तो दोस्तों मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरकार पाउंड केक का नाम किस लिए पाउंड केक रखा गया और कौन से देश में चॉकलेट को आज एक करेंसी के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा था और कौन सा फूड का ऑयल जो कि डायनामाइट में इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा विस्फोट होने के लिए। नहीं जानते? मुझे पता ही था कि तुमको मालूम नहीं होगा, तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आज मैं आप सबके लिए ऐसे ही टॉप 20 अमेजिंग फैक्ट वो भी फूड से रिलेटेड लेके आया हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल में पहली बार विजिट करो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन का प्रेस के साथ। तो चलिए आज से टॉपिक को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पाउंड केक। इसकी रेसिपी के अंदर ही इसका नाम है। इस केक को बनाने के लिए 1 पाउंड शुगर, 1 पाउंड एग्स, 1 पाउंड बटर, जितने भी सारे इस केक के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाला जाते हैं उन सबका 1-1 पाउंड को मिला के इस केक को बनाया गया है, इसलिए इस केक का नाम है पाउंड केक। फैक्ट नंबर 2, द मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा। आप पिज्जा कितने प्राइस का खाए होंगे? 250, 500, 1000, लगभग 5000 का पिज्जा आप खाए होंगे। लेकिन आपको पता है कि एक पिज्जा का रेट है $12,000। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक पिज्जा का प्राइस है $12,000। इटली में एक पिज्जा है जिसका नाम है लुइस 13। उसको बनाने के लिए 72 घंटा यानी कि 3 दिन का टाइम लगता है और इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 शेफ ही बना सकते हैं। और इस पिज्जा के अंदर आपको 3 टाइप का कैवियर देखने के लिए मिल जाएगा और बुफालो मोज़रेला और लॉबस्टर फ्रॉम नॉर्वे और ऑस्ट्रेलियन पिंक वाली नमक। यार पिंक वाली नमक ये मैं पहली बार सुना हूँ। हमारे यहाँ पर इंडिया में तो व्हाइट वाला नमक मिल जाता है, टाटा सॉल्ट हो अगर ले लेते तो इतना प्राइस नहीं पड़ता। ये सारी चीजों को मिला के इस पिज्जा को बनाया जाता है जिस पिज्जा का प्राइस है $12,000। फैक्ट नंबर 3, नटमेग इज ए हेलुसिनेशन। जायफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नटमेग, अगर इस फल को आप ज्यादा से ज्यादा खाओगे तो आप हेलुसिनेशन के अंदर खो जाओगे। जैसे कि एक व्यक्ति ड्रिंक करने के बाद उसको एक अपने ही दुनिया में खो जाता है, अपने हेलुसिनेशन में खो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस फल को आप खाने से आप हेलुसिनेशन के अंदर चले जाओगे। यार मैं सोच रहा हूँ कि इस फल को मैं ट्राई करूंगा। फैक्ट नंबर 4, क्रैकर्स बिस्किट के अंदर होल किस लिए है? इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। जब इसको तैयार किया जाता है अगर इस बिस्किट के अंदर होल नहीं करेंगे तो इस बिस्किट के अंदर बहुत सारे बबल क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए जानबूझ के इस बिस्किट के अंदर एक छोटा छोटा होल क्रिएट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, केचप यूज आज टू बी ए मेडिसिन। हाँ तुमने सही सुनी, केचप को आज ए मेडिसिन के हिसाब से एक जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। 1880 में जब लोगों को डायरिया हो जाता था तो 1880 में एक डॉक्टर लोगों को केचप खाने के लिए बोलता था क्योंकि वो ये मानता है कि जब अगर किसी के डायरिया हो जाएगा तो केचप खाने से वो ठीक हो जाता था। पता नहीं ये लॉजिक कितने दूर के लिए सही है, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको बता दिया। फैक्ट नंबर 6, व्हाइट चॉकलेट इज नॉट ए चॉकलेट। आप बहुत सारे चॉकलेट को देखे होंगे सफेद कलर का आता होगा। मैं आपको बोल देता हूँ कि उसमें 1% का चॉकलेट नहीं है। उसमें सिर्फ आपको दूध, वनीला, एग और बहुत सारा डिफरेंट का आइटम मिल जाएगा, लेकिन चॉकलेट आपको 1% नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, पेपर डोंट एक्चुअली बर्न इन योर माउथ। आप खाने में जो मिर्ची इस्तेमाल करते हो उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है कैप्सिसिन। ये आपके मुंह को महसूस कराता है कि आपके मुंह में जल रहा है। फैक्ट नंबर 8, अमेरिकन चीज इज नॉट ए अमेरिकन। चीज को अमेरिकन प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले स्विट्जरलैंड में 1911 को बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9, रूसिया में बियर को आज एक कोल्ड ड्रिंक के रूप में पीते थे लोग। 2013 में एबीवी नाम का एक संस्था ने ये बोल दिया कि बियर में 10% अल्कोहल है। 2013 के बाद बियर को आज अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में माना गया। फैक्ट नंबर 10, कुछ म्यूजिक आपको ड्रिंक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करते हैं। बार में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर लाउडली म्यूजिक बजता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करते हैं, इसीलिए शायद बार में म्यूजिक बजाते हैं। यार मैं सोच रहा था कि शायद डांस करने के लिए म्यूजिक बजाते थे, लेकिन सालों का बिजनेस देखो, ड्रिंक्स कैसे ज्यादा से ज्यादा पी सके इसलिए वो म्यूजिक को बजाते हैं। फैक्ट नंबर 11, मेक्सिको एंड साउथ अमेरिका, ये दोनों कंट्री एक जमाने में चॉकलेट को आज एक करेंसी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे। अस्तित्व में कोक नहीं बनते थे। जब वो मेक्सिको और साउथ अमेरिका के ऊपर हावी होना शुरुआत कर दिया तो आशीष को कोक ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो ये लागू कर दिया कि मेक्सिको और साउथ अमेरिका में आज एक करेंसी के हिसाब से कोक को इस्तेमाल किया जाएगा। फैक्ट नंबर 12, मैकडॉनल्ड्स हर साल में 2.5 बिलियन हमबर्गर सेल करता है। अगर इसको हम 1 सेकंड में देखेंगे तो 1 सेकंड में 75 हमबर्गर को सेल करता है मैकडॉनल्ड्स। फैक्ट नंबर 13, डायनामाइट में मूंगफली का जूस को इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा विस्फोट होने के लिए, क्योंकि मूंगफली के अंदर जो लिक्विड निकलता है उसी लिक्विड को आग बहुत तेजी से पकड़ता है।
होता है, इसलिए इसे डायनामाइट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जब डायनामाइट में जल्दी से आग पकड़ेगा तो डायनामाइट जल्दी से ज्यादा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 14, पानी का बोतल में जब एक्सपायर डेट चला जाता है तो वो फिर भी वो पीने लायक है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि पानी कभी खराब नहीं होगा। उस बोतल में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा जब डैमेज हो जाएगा, उसका जब एक्सपायर चला जाएगा तो पानी का जो टेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देगा, लेकिन वो फिर भी पानी पीने लायक है। फैक्ट नंबर 15, कुछ लोग पीनट बटर को खाने के लिए डरते हैं। आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार पीनट बटर को खाने के लिए लोग किस लिए डरते हैं। मैं बोल देता हूँ कि पीनट बटर बहुत ज्यादा चिपचिपा है, और अगर आप इसे खाएंगे आपके मुंह में ऊपर के हिस्से में ये चिपक के रह सकता है, और उसे निकालने के लिए लोगों को तकलीफ होता है, इसलिए लोग इसे डरते हैं खाने के लिए। कुछ लोग डरते हैं, मैं तो कभी पीनट बटर नहीं खाया हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि वो मुंह के ऊपर हिस्से में हो चिपकता है या नहीं। फैक्ट नंबर 16, इजिप्ट में एक मजदूर को उसके मजदूरी के लिए मूली, प्याज, लहसुन ये सबको दिया जाता था। फैक्ट नंबर 17, जापान में एक फिश की रेसिपी को सीखने के लिए एक शेफ को 2 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। यार एक रेसिपी को सीखने के लिए 2 साल का ट्रेनिंग, आखिरकार इस रेसिपी का राज क्या है। मैं बोल देता हूँ कि इसका राज कुछ भी नहीं है। जिस फिश को ये रेसिपी करते हैं इस फिश का नाम है पपर फिश। अगर इस फिश को आप ध्यान से परोसेंगे नहीं और ध्यान से इसका रेसिपी को नहीं किया जाएगा तो ये लोगों को मार सकता है, क्योंकि ये फिश जहरीला है। एक शेफ इस फिश को कैसे खाने लायक बना सकता है, इसीलिए उसको 2 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। फैक्ट नंबर 18, आप कभी चोको चिप खाए होंगे, लेकिन इसको कौन क्रिएट किया है क्या ये आपको पता है? ये मुझे भी नहीं पता है, ये किसी को भी नहीं पता है। ये जो चोको चिप्स आप अभी खा रहे हो इसको कौन क्रिएट किया है अब तक मालूम नहीं पड़ा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि चॉकलेट का कुछ टुकड़ा मिक्सर में गिर गया था तब ये चोको चिप्स क्रिएट हुआ, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि चोको चिप्स को आखिरकार किसने क्रिएट किया है। फैक्ट नंबर 19, मार्गरीटा पिज्जा। ये पिज्जा आप कभी खाए हैं? मुझे तो लगता है कि आप कभी नहीं खाए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि ये जो पिज्जा का नाम एक क्वीन के नाम से ही रखा गया है। तो जब किंग उम्बर्टो और उनकी क्वीन मार्गरीटा जब जापान में आए तो क्वीन को पिज्जा खाने के लिए पसंद हुआ, क्योंकि उस टाइम में पिज्जा को गरीब लोग खाते थे। यार गरीब लोग उस टाइम में पिज्जा को खाते थे, लेकिन आज के टाइम में पिज्जा को हर कोई इंसान पैसे देख के खरीद के खाता है। तो क्वीन को जब उस टाइम में पिज्जा खाने के लिए मन हुआ तो पिज्जा उनको बहुत ही पसंद आया था। तो उनको पिज्जा इतना ज्यादा पसंद आया कि पिज्जा को अपने ही नाम से भी रख दिए। नंबर 20, आप कभी साउथ अफ्रीका जाओगे तो वहां पे आपको अगर पॉपकॉर्न खाने के लिए मन होगा तो वहां पे कभी आप पॉपकॉर्न नाम ही मत लेना, ज्यादा शौक मत हो जाए, क्योंकि ये कोई एक डबल मीनिंग का वर्ड नहीं है। साउथ अफ्रीकन को ये लगता है कि ये जो पॉपकॉर्न है वो चींटियों से बनाया जाता है, इसलिए उनको पॉपकॉर्न अच्छा ही नहीं लगता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉप 20 फूड फैक्ट। तो आपको फूड से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट मैं आपको बताया, तो ये क्या फैक्ट आपको पता थी और ये फैक्ट आपको कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बताना। और ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर तो कर देना। और आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, टिल देन बाय।